ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। अब भगवान कपिल घर देह आसक्त कामी पुरुषों के गति का वर्णन कर रहे हैं। माता जी का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचस्य जीवलोकस्य विविधामं संसिति। जीवों का अनेक प्रकार का जन्म और मरण होता है, उनकी गति का वर्णन करो और काल की गति बताओ। तब भगवान कपिल माता से एक कथा सुनाया कर रहे हैं। भगवान कपिल, जैसे बरसात जब बरसता है तो प्रचंड वायु बादल के टुकड़े को लेकर के उड़ता है, लेकिन बादल के ये पता नहीं मैं प्रचंड वायु की वेग से उड़ रहा हूँ। ऐसे जीव को पता नहीं, काल की गति को समझता नहीं। जीव समझता है जो कुछ मैं हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता काल की गति, उसके थपेड़ों के कारण मैं उड़ रहा हूँ, मतलब जन्म मरण हो रहा है। मानव पहले सुख के खातिर जो अनेक वस्तुओं को इकट्ठा करता है, वो काल की गति उसे नष्ट कर देती है, भ्रष्ट कर देती है, उससे दूर कर देती है। मंदमती मानव अपने नाशवन शरीर, शरीर के संबंधियों, घर, धन, खेत, ये सब मोहवश नित्य मान लेते हैं। हे माँ, इस संसार में मंदमती जीव एक योनि से दूसरे योनि में जन्म लेते हैं, उसी में आनंद मानते हैं, उसे वैराग्य नहीं होता है। जो जीव जहाँ जन्म लेता है, जैसे पाषाण का जीव पत्थर के नीचे दबा रहता है, जो खाता पीता है उसी को अपना नहीं परम सुख मांग लेता है। गदहा दिन भर जो है रेंगता रहता है, घास खाता रहता है, पेट भर जाता है तो अपने आप को उसी में नहीं की खुशी मानता है। भगवान की माया से ऐसा मोहित हुआ है कि कर्म बस उसका जन्म नरक में हो। विष्टा अभी बताया ना कि संडास में भी कीड़े रहते हैं, उसी संडास में पच पच करते रहते हैं, उसी में मर जाते हैं, तो वो हमेशा उनको उसी में सुख होता है। ये मूर्ख अपने शरीर स्त्री पुत्र घर पाले हुए पशु धन बांधव आदि से आसक्त बन करके माया के बस होकर के उसी में बंधे रहते हैं। जैसे उल्टा स्त्री व्यभिचारी के साथ एकांत में प्रेम पलाप, कपटपूर्ण शब्द और बालकों के तोतली भाषा इंद्रिया में फंस जाते हैं, वहाँ घर के दुख देने वाले सब कपट आपके पीछे लग जाता है, तो दुख से प्रतिकार करने के सफल हो जाए तो वही जो है उस उल्टा स्त्री के चंगुल से छूट सकता है। ऐसे माया एक प्रकार से उल्टा स्त्री है जो अपने चंगुल में फंसा लेती है, उससे लोग छूट नहीं पाते हैं। और जहाँ तहाँ अनेक कर्मों और पाप करने को मिले वो करता रहता है, संग्रह करके शरीर से संबंधियों का भरण पोषण करता है। परंतु जब बार बार प्रयास करने पर आजीविका नहीं चलती तो दूसरे की धन की अपेक्षा करता है। परंतु दुर्भाग्यवश यदि उसको वो भी न मिले तो अपने कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ बन करके अत्यंत दीन दुखी और चिंतातुर बन करके लंबी लंबी सांस लेने लगता है कि वो विधाता को दोष देने लगता है कि अब मैं क्या करूं। किसान ये गोजरम, जैसा बूढ़ा बैल की अपेक्षा किसान करता है, वैसे बुढ़ापे में लोग घर के कुटुंबी उसकी अपेक्षा करने लगते हैं, फिर भी उसको वैराग्य नहीं उपज होता है। वही बूढ़ा उसी कुटुंब का भरण पोषण किया, परंतु वृद्धावस्था के कारण, रोग बिगड़ जाने के कारण, शरीर में रोग घर जाने के कारण अब मंद जठराग्नि पड़ गई है। कुछ न करने के कारण विवश होकर के हाय हाय करता है, एक रोटी भी शांति से नहीं खा सकता है। और पुत्र पुत्री या पत्नी के द्वारा रोटी का टुकड़ा खा करके बैठा रहता है कोने में, देखता रहता है कि हमारी पुत्र वधू, हमारा पुत्र, हमारी स्त्री हमें कुछ देगी।
मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। जय श्री राम।